स्पीड में पहले कराऊंगा। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बोले वैल्यू कोई भी है, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से आता है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होता है? बी वी कॉस थीटा, दूसरा क्या होता है? वी साइन थीटा। तो ये चार्ज क्या क्यों है? तो यहाँ पर फोर्स जो होता है इस तरीके से होता है। फोर्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? बी क्यू वी साइन थीटा। ये फोर्स मैक्सिमम जब होता है जब बी और वी क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम। उसकी वैल्यू क्या होती है? बी क्यू वी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फोर्स आता है हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से। ये फोर्स किसकी वजह से आता है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, और जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल रहती है तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है भैया? जीरो होती है। यानी कोई भी पैरेलल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आता। समझ गया? ये मैंने बता दिया था आपको। इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या होता है भैया? ये थंब होता है। थंब जो दिखाता है वो फोर्स को दिखाता है। ये फर्स्ट फिंगर होती है, ये दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को। और ये कर्ल फिंगर, मिडल फिंगर होती है, सेंट्रल फिंगर होती है, ये दिखाती है आपके करंट को। करंट ही रखना, क्योंकि चार्ज करंट की डायरेक्शन तो सबके लिए सेम ही होती है। समझ गया? चलो, ये हो गया। हो गया। अब कल हमने पढ़ा था नेचर ऑफ पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भैया आपको बता दूं, जब कोई सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी होती है। फोर्स और वेलोसिटी जहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है वहां पर पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। फोर्स और वेलोसिटी जहां पर एक दूसरे के क्या होंगे तो पाथ कैसा होगा? तो यहां पर आप देखिए कि कौन सा कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है? वी है। वैसे तो वी कॉस थीटा भी है, लेकिन वी कॉस थीटा की वजह से फोर्स नहीं आ सकता, बताया ना। क्योंकि जो कंपोनेंट पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी वजह से फोर्स ही नहीं है। उसके लिए कोई फोर्स ही नहीं है। ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। किसकी वजह से है ये फोर्स? किसकी वजह से है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट? जो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? देखिए पहले क्या होता है? पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर वेलोसिटी, और उसके बाद क्या आता है? फोर्स। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आपके बी है, और उसके बाद वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा। उसके बाद फोर्स आया है, वी साइन थीटा की वजह से फोर्स आया है। तो इसलिए जब भी मैं बोलूंगा फोर्स आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वी साइन थीटा। या नॉर्मली कह सकते हो वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो भैया जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो क्या होता है? तो देखिए भैया, ये तो करा दिया ना, इसको नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कल मैंने कराया था। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता भी है चार्ज पार्टिकल है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म किस लिए? क्योंकि भैया सारे के बीच में गैप क्या है? इक्वल है। एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और ये चल रहा तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा? इसका करंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो भैया लेफ्ट हैंड रूल खोलिए। लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखिए और करंट को राइट साइड में, मिडल फिंगर को राइट साइड में थमका जा रहा है भैया ऊपर। तो आप देख रहे हो चार्ज की वेलोसिटी और फोर्स यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और आपको पता है जहां पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है पाथ कैसा होता है? तो ये घूमना कैसे? ऐसा इस तरीके से घूमेगा। समझ गया? यहां पर रहेगा वेलोसिटी, ये फोर्स क्या करेगा? इसको घुमा देगा, इधर आ जाएगा, फोर्स ये रहेगा। ये जब इधर आ जाएगा तो फोर्स इधर रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर रहना है। तो ये फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। और ये फोर्स की वजह भी कौन है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। कौन सी? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिए भी आप, यहां पर उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। उसी की वजह से क्या आ रहा है भैया? फोर्स। और ये फोर्स भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। समझ गए? पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। कल मैंने बताया था ये फोर्स कहां लग रहा है? ये कौन सा फोर्स है? बी क्यू बी। क्या है? साइन 91 हो गया। ठीक है, और ये फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड द एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो क्या प्रोवाइड करता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे mv स्क्वायर अपॉन में आर। एक इससे ये कैंसिल हो गया। मैंने बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन की थी। मैंने बताया था कि भैया जो रेडियस होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली होती है, वेलोसिटी जो होती है रेडियस के डायरेक्टली होती है। ठीक है, ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि भैया जो टाइम पीरियड होता है एक फिक्स चार्ज पार्टिकल के लिए फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या होता है? सेम रहता है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे पाथ बढ़ेगा, मैंने बताया था छोटी साइकिल या बड़ी साइकिल या और बड़ी साइकिल, सब में सेम टाइम्स क्या लगना है? सेम लगना है। तो इसका मतलब बड़ी साइकिल का पाथ भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर टाइम उतना ही ले रहा है जितना छोटे में ले रहा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रेडियस के डायरेक्टली क्या होता है भैया? वेलोसिटी होती है। नोट्स कल कर रखे होंगे तो एक बार देखने के बाद रिलेशन समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। बहुत आसान रिलेशन है, सारे रिलेशन यहीं से ड्राइव किए गए। बी क्यू बी क्वेश्चन में mv स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, ये तो था जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। जब आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसका पाथ हमेशा कैसा होता है? परफेक्टली सर्कुलर। कैसा होता है? परफेक्टली सर्कुलर। क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वेलोसिटी है जो कि क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वो जो फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो सेंटर की तरफ लग रहा है और वो घुमा रहा है उसको। समझ गया? तो पाथ परफेक्टली सर्कुलर रहेगा। मैंने सारी चीज को कैलकुलेट कर दिया। फिर मैंने केस सेकंड लिया था जहां पर आपका एंगल 90 डिग्री नहीं था, थीटा था, पैरेलल नहीं है। कोई ऐसा कंपोनेंट है वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या है? थीटा एंगल है। ठीक है, ये वाला केस मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ और नॉर्मल स्पीड में करा रहा हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है वेलोसिटी, ये है थीटा। वेलोसिटी को रिजोल्व करके होगा v, क्या होगा v, और आपको पता है इस और इसकी वजह से एक फोर्स आएगा F, याद है? और ये फोर्स आपको पता कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। हाँ, अभी थोड़ी बाद में कॉल करियो। ठीक है बेटा? हेलो, मैं नया बच्चा ना, बेटा करके बात करनी पड़ती है। उसके बाद जब कोपचे में ले लो। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। मैं कह रहा था कि थोड़ी बात कॉल करियो। ठीक है बेटा? मैं बात करता हूँ, मेरे से बात करो। मैं पूरा समझाता हूँ क्या होता है। उसके स्कूल की फीस सुन लेगा ना अपने आप चुप हो जाएगा। हाँ। जितनी तेरी अमाउंट में आज तक भरी गई उसकी 1 महीने की फीस है। अब बहुत फीस यार उसकी। जीडी गोइंका की तो मैंने सुना 22,000 रुपए एक मंथ की। एक मंथ की 22,000 रुपए। तेरी तो पूरी सारी जिंदगी की फीस नहीं है, एक मंथ की 22,000 रुपए। सोच, जीडी गोइंका। भाई नहीं पढ़ना मुझे तो। ठीक है, जीडी गोइंका एक महीने की 22,000। इतनी तो सैलरी होती है कितने पापा की तो। ठीक है, ये हो गया भैया। हम देख रहे हैं भैया ये फोर्स, ये जो फोर्स आया वो किसकी वजह से? इस मैग्नेटिक फील्ड और वी साइन थीटा की वजह से आया। यहाँ पर जो वी साइन थीटा है, आपको पता है वेलोसिटी जो होती है, अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि पाथ सर्कुलर होगा तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? ये वाली वेलोसिटी जो होगी, हमने देखा ना, मैंने बताया था यहाँ पर अगर पाथ सर्कुलर होता है तो जो फोर्स होता है और जो वेलोसिटी होती है एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर ये क्या होगा? वी साइन थीटा होगा। क्या होगा इस वाले केस में? ये वी साइन थीटा होगा। ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ भी एक लग रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी है जो कि क्या है? तो अंदर की तरफ क्या लग रहा है? वी कॉस थीटा। तो मतलब ये पार्टिकल देख रहे हो आप, थोड़ा विजुअलाइज करो इसको। तो ये पार्टिकल क्या हो रहा है भैया? गोल भी घूम रहा है और साथ साथ में अंदर की तरफ भी जा रहा है। तो ऐसा पाथ हो जाएगा। देखो, अगर आप, मैं तो ये अंदर की तरफ तो नहीं घुसेड़ सकता, लेकिन अगर आप इसको अंदर मान के चलो तो भैया देखिए गोल गोल ऐसा घूम रहा है वी साइन थीटा की वजह से, और अंदर की तरफ जा रहा है वी कॉस थीटा की वजह से। तो इसका पाथ आप देखोगे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके का हुआ। ठीक है, अभी मैंने कहा कल थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ किसकी वजह से बढ़ रहा है भैया? वी कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, ये वी कॉस थीटा के अंदर जा रहा है और इसी डायरेक्शन में, ओए
इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर की तरफ। और ये जो वेलोसिटी है जो जो घूम रही है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, टुवर्ड द सेंटर। और वेलोसिटी भी साइन थीटा आपकी यहाँ पर है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कुछ इस तरीके से समझ गया भैया। यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये इस तरीके का पाथ बनता है यहाँ पर। ये आगे जा रहा है, इसको कहते हैं भैया पिच। इसको क्या कहते हैं, पिच। अबे यार ये ना कलेश करेगी। पिच, इसको क्या कहते हैं, पिच। इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साइकिल। दो साइकिल्स के बीच के सेपरेशन को हम क्या कहते हैं भैया, पिच कहते हैं। पिच को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी इसको भी निकालेंगे। ठीक है, चलो भैया देखिए, पहले गोल घूमने की वजह क्या है, के सेकंड कर रहे हैं ना, के सेकंड। इफ थीटा इज लेस देन 90, सॉरी लेस देन 90 बट ग्रेटर देन, इस केस का क्या है, इफ थीटा इज क्या भैया, लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, ये वाला केस है। थीटा जो है 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये हो गया। इस तरह का पाथ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है पाथ में। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है वी नो फॉर सर्कुलर मोशन we required a force जो कि क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता है भैया सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है। और आपको पता है यहाँ पर जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो ये वाला फोर्स है, ये रहा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, बी। वेलोसिटी कौन सी है भैया, v साइन थीटा। क्या है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, q। और आपको पता है ये कंपोनेंट, ये वेलोसिटी कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए क्या होगा, यहां पर जो साइन रहेगा वो क्या होगा 90, क्योंकि हमें पता है v साइन थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये फोर्स को सॉल्व करोगे तो याद आएगा आपका बी वी क्यू साइन थीटा। फिर दोबारा से वही आ गया। अब ये थीटा अलग है। ये कौन सा थीटा है, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है। अरे मैं इन दोनों कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो साइन 90 लिखते नहीं है यहाँ पर, वो डायरेक्ट यही लिख देते हैं बी क्यू बी साइन थीटा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, चले छोड़, जो फोर्स लगेगा इस फोर्स की वैल्यू होगी बी क्यू बी साइन थीटा, ये लोगी। ठीक है, ये जाने की बी क्यू बी साइन थीटा, ये फोर्स की वैल्यू है। अब यही फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यार जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो ये सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बी क्यू वी, यहाँ पर क्या है भैया साइन थीटा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास, कौन सी वेलोसिटी है भैया, वी साइन थीटा, अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का स्क्वायर। यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस क्या आएगी, स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है भैया, तो इसको सॉल्व कीजिए कि v से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा, m v साइन थीटा अपॉन में बी क्यू। सारे फैक्टर वही है, जो जो इन्फ्लुएंस डालते जो पहले थे वही अब है। ये रेडियस होगी, रेडियस होगी। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है भैया, 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी। तो भैया 2 पाई r की वैल्यू क्या रखी है, एम वी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू अपॉन में वेलोसिटी क्या है, वी। सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है जो वही वेलोसिटी नहीं है आपको, तो सर्कुलर पाथ में किस वेलोसिटी से घूम रहा है, वी साइन थीटा से। तो ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका आ गया 2 पाई एम अपॉन में पी क्यू। तो हम देख रहे हैं भी ये तो वही आ गया जो पहले था। मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई सा भी एंगल हो, टाइम पीरियड आपका क्या रहेगा, चाहे पार्टिकल 60 डिग्री के एंगल पे, चाहे 30 डिग्री, चाहे 40 डिग्री पे, बस क्या सेम होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल का मास, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज। ठीक है, अगर सेम है तो कितने भी एंगल पर जाए, कितने भी बड़े पाथ पर जाए, हमेशा टाइम पीरियड क्या आएगा, एक जैसे ही आएगा। फिर आया था आपका फ्रीक्वेंसी, क्या आया था,
फ्रीक्वेंसी 1/t था, 1/t क्या हुआ, ये क्या हुआ, BQ अपॉन में 2πm। आपको पता है लॉजिक सेम है पीछे वाले, ऐसे ही लॉजिक, ठीक है सारे। फिर उसके बाद क्या था, एंगुलर वेलोसिटी 2πf था, 2πf ये क्या होगा, BQ अपॉन में m हो जाएगा। सब कुछ सेम ही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv², हाफ मास, अच्छा v मास है, फिर v क्या है भैया, ये रहा v नहीं निकाला क्या मैंने, यहां से v निकाल दो। v साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, BQ r अपॉन में m, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वेलोसिटी की यहाँ पे क्या लेना है, v साइन थीटा लेना। थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर में हाफ वेलोसिटी क्या आएगी भैया, v साइन थीटा, जिससे घूम रहा है उसका स्क्वायर। तो भैया यहाँ से v साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो यहाँ पे रख दो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका m, अच्छा m तो रहेगी नहीं, ऊपर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, b²q² r² अपॉन में 2m। ये आपकी क्या होगी भैया, काइनेटिक आ गई, और सारे फैक्टर वही हैं जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। अच्छा ये हटा देते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, पीछे से आवाज आ रही है, फिर रैप्टा मारो खींच के, ठीक है भैया। तो ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट भी खत्म हो, जब थीटा एंगल से आ रहा है पार्ट कैसा होगा, हेलिका। अच्छा एक बात देखो, ये पिच की, हाँ कुछ नहीं है, उसी में पढ़ा दी थी जब कोई क्वेश्चन नहीं करा था। नहीं नहीं, अब क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके बाद ही। कंसेप्ट को देख के ठीक है भैया, देखिए पिच, पिच क्या है भैया, एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस है। पिच क्या है, जब पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया, तो इसी को क्या कहते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो अब अगर इस पिच की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है वेलोसिटी इसके अलोंग कितनी है, v cos थीटा, जिसके अलोंग पिच है उसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा। और यहां से पार्टिकल यहां पर आ गया तो टाइम कितना होगा, कैपिटल टी। ये पूरी एक साइकिल कर ली, जब पार्टिकल यहां से चला और यहां से यहां पर आ गया तो पूरी एक साइकिल होगी। फिर पार्टिकल यहां से चल के यहां पर आएगा तो फिर क्या होगी, दूसरी साइकिल। फिर पार्टिकल यहां से चल के यहां पर आएगा तो तीसरी साइकिल। मतलब अगर पिच निकालना है तो आपको पिच किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। तो एक्स के अलोंग की वेलोसिटी इनटू में टाइम, कौन सा टाइम, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये पूरी एक रोटेशन तो है, यहां से चला यहां पर आ गया, ये क्या होगी, एक रोटेशन होगी। और एक रोटेशन का टाइम पीरियड हम जानते क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अपने को पता है एक्स के पिच निकाल रहे हैं, पिच किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग। तो एक्स के अलोंग की वेलोसिटी इनटू में टाइम, एक्स के अलोंग की वेलोसिटी क्या है भैया, देखिए ये एक्स के अलोंग की वेलोसिटी भैया, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्या होगा, v cos थीटा, और टाइम कितना भैया, 2πm अपॉन में bq। ये आ गया आपका 2πm v cos थीटा अपॉन में bq, दैट इज द पिच। पिच की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पर पिच भी है। अगर मैं इसी को 90 डिग्री के एंगल पे कर दूं तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो पार्टिकल एक ही जगह पे घूमता है, आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वहां पर v cos थीटा ही नहीं। यहाँ पर cos 90 रखो, cos 90 क्या होता है, 0। तो पिच भी क्या होगी, 0। कब, जब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब पार्टिकल 90 डिग्री से घूम रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उस वक्त पिच आएगी ही नहीं। क्या, हाँ वही टाइम है। हाँ अब पिच एक देख, अगर नॉर्मल बात की जाए, केवल परफेक्टली सर्कुलर पाथ की बात की जाए, तो ये देख ऐसा, ये टाइम हो गया। लेकिन अगर मैं हेलिकल पाथ की साइकिल की बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ पे, अगर यहाँ से चला है तो यहाँ पे आ गया तो एक साइकिल हो गई। हाँ ये डिस्टेंस है, इसे पिच कहते हैं। हाँ अगर अगर साइड से देखेगा तो तेरे को गोल दिखेगा। एक स्प्रिंग को साइड देख, एक स्प्रिंग को अगर आप ऐसे देखोगे ना, साइड से, बगल से, तो आपको ऐसे दिखेगी। लेकिन एक एंड से देखोगे तो आपको गोली दिखेगी, वो अंदर की तरफ से गोल जाती है। क्या करें, हो गया। चलो भैया क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आसान आसान से क्वेश्चन है। सेव कर दिया ना, अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया।
चलो पहले एक और टॉपिक कर देते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तभी तो क्वेश्चन करेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर के क्वेश्चन आएंगे ना। देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, आसान है वैसे तो। आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है, एक चार्ज पार्टिकल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हो, ये वाला टॉपिक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। इसे कहते हैं, इस डिवाइस को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं इसे? फिक्स वेलोसिटी वाला ही पार्टिकल निकल पाएगा, नहीं तो ये क्या होगा, बीच में फंस जाएगा। फिक्स वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहां से निकल पाएगा, यहां से आएगा और इस वाले साइड से निकल पाएगा, वरना वो बीच में कहीं रह जाएगा। समझ गया? अब देखिएगा, इसे कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी, क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक का नाम है। इधर नाम तो ये है। अबे यार जो मैं कह रहा हूं उसे सुन लिया कर, काली है कहीं का। अभी तुम ये कह रहे थे, अबे डिवाइस वहां पे लिखा होगा कहीं पे, डिवाइस को वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, समझ गया? पूरा कंसेप्ट। अब देखिए भैया सुन लीजिए, यहां पर देखिए एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों ही एक दूसरे क्या होनी चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको बता दो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, E इंटू में Q के बराबर रहेगा। ठीक है, ये पता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, फोर्स होना, हाँ चैप्टर 1 फोर्स होना ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे इस तरीके का फोर्स लगता है। अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्यों है और इसके ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल क्यों है और ये v वेलोसिटी चल रहा है b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर b परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, b q v, ये फोर्स होगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है तो ये वाला फोर्स होगा, और जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चल रहा है तो ये वाला फोर्स होगा। समझ गए भैया? समझ गए? अब देखिए क्या होता है, अब जो डिवाइस है वो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ डब्बे जैसा होता है ऐसा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, यहाँ पे इनवर्ड अप्लाई करते, रुक जाए बढ़िया तरीके से बोल मत बीच में, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या लगे, यहाँ पर हमने इसको और इसको बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया अभी हमने, हाय हाय कितना गंदा लग रहा है, यहाँ से इसको ऐसा करके, इसको ऐसा करके यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल जोड़ दिया और नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और यहाँ वाले कर दिया नेगेटिव। ठीक है, तो इस ये जब नेगेटिव ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है, ये प्लेट किससे जुड़ी है, नेगेटिव से, तो इधर क्या होगा, तो ये पॉजिटिव जुड़ा है यहाँ पे। अरे ना चल, गंदा सा डायग्राम, इरेजर तो बड़ा कर दो। कालिया बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। देखिए ठीक है, ये नॉर्मल सा आपका डिवाइस है, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं हमने क्या कर दिया, प्लस चार्ज लगा दिया, इधर क्या किया, माइनस, और ये लगाया बैटरी के थ्रू, ठीक है, बैटरी बना नहीं रहा मैं, ठीक है। और अंदर क्या लगा दिया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगा दिया, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे आती है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने क्या किया,
यहां पर एक होल था और इसके जस्ट अपोजिट एक होल यहां पर है, यहां पर एक होल है, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या किया, चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल क्यू, अच्छा एक बात बताओ कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहां पे एंट्री मारेगा क्यू, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स रहेगा इलेक्ट्रिक और एक फोर्स रहेगा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो करंट क्या होगा इसका, इधर ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर। अरे यार कितना गंदा डायग्राम बनाया हुआ, इसमें लिखा भी नहीं जा रहा मुझे। अरे स्क्वायर रूट से बना लो। हाँ मीटिंग का अभी है, टाइम है, 1 मिनट पहले इसे ही हटा नहीं, अब रुक जा यार भैया। अरे इरेजर तो बड़ा करो, करे बड़ा करो। तो मिटाने नहीं जा रहा ना मैं, होना तो ये बड़ा अब डायरेक्ट चुप। कितना बड़ा चीज मैं क्या कह रहा हूँ, अब चुप हो जा। यार बार बोल चुका है, मैं कंटिन्यू मार रहा हूँ तो एक बोले यार बकवास कर रहा है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा मैं, ठीक है। यहाँ से एक ओरिफिस है और यहाँ से एक ओरिफिस है, ओरिफिस मतलब पाइन होल, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, और ये नीचे की तरफ आ रही है, केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ठीक है। और ये माइनस है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चार्ज छोड़ दिया, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज छोड़ दिया। आपको पता जहां चार्ज रहेगा वहीं करंट रहेगा, प्लस है। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है। मैं तो अपनी फर्स्ट फिंगर को अंदर की डालो, मिडल फिंगर क्या है भैया, लेफ्ट साइड में जाएगी, तो थंब कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर। इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में खुद होती है। तो भैया देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर मान लीजिए इफ मैंने बोला मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तो ये कहां जाएगा, ए पॉइंट में। क्यू मूव्स, पॉजिटिव क्यू मूव्स टुवर्ड्स ए की तरफ जाएगा। अगर मैंने क्या दिया, इफ एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा तो कहां आएगा भैया, नीचे बी की तरफ जाएगा। पॉजिटिव क्यू मूव्स, अब भैया जो ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, मान ले मैग्नीट्यूड ज्यादा है ऊपर वाले फोर्स का, तो ऊपर वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। अब वो ज्यादा कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज या वेलोसिटी कोई भी ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर जाएगा। यही तो बताया था आपने। हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ ऊपर। अब जब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा तो ऊपर जाएगा ना, मैं तो ये पीछे से खींच रही है, मैं खींच रहा हूँ इधर से, तू किधर जाएगा, मेरे पास आएगा ना। तो ज्यादा बताओ ना कौन सा है। अब तो ये लिखा नहीं है ज्यादा कम ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा यानी नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स क्या कम है, तो ये क्या होगा, मूव टुवर्ड्स पॉइंट बी, मूव टुवर्ड्स बी, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा सीधा स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन, ऐसे निकल जाएगा सी पर, ठीक है। इफ एफ एम बराबर में एफ ए, तो हाँ सब उल्टा जाता, ठीक है। पॉजिटिव क्यू मूव्स टूवर्ड्स सी मूव करेगा, तो बस इसी पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बी क्यू बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, चार्ज से चार्ज क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। इसी को क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी सिलेक्ट कर। इसका मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ई और बी का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो
अगर वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, किसकी वेलोसिटी के, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के, तो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में जब आपके दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, चार्ज पार्टिकल की, तो वो बगैर किसी डेविएशन के क्या होगा भैया, सीधा सीधा निकल जाएगा, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आने वाली है। ठीक है भैया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सारे जितने मैंने करा ना, ये पूरा पहले इसमें साइक्लोट्रॉन, इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बचेगा। ठीक है, जिसका रहेगा भैया टॉर्क होना करंट कैरिंग कंडक्ट वायर, सॉरी लूप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं इस चैप्टर में। मैं अभी बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे की भरमार लगी हुई है इस वाले टॉपिक में। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कैसा होगा पाथ भैया, ध्यान दीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा रहेगा, परफेक्टली सर्कुलर। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल मारा है, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल। सर्कुलर कैसे, देखिए हेलिकल क्या होता है, सर्कुलर प्लस लीनियर के बराबर होता है। हेलिकल पाथ इक्वल्स टू में सर्कुलर प्लस लीनियर। जो सर्कुलर आ रहा है वो v sin थीटा की वजह से आ रहा है, क्योंकि v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट बनाता है फोर्स, और वो फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, जो कि प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। लेकिन v sin थीटा क्या कर रहा है, चार्ज को आगे की तरफ ले आ रहा है, लीनियर मोशन करा रहा है, तो इससे पाथ क्या होता है भैया, हेलिकल बन जाता है आपका पाथ। उसके बाद फिर हमने कैलकुलेशंस की थी, वो सारी कैलकुलेशन को याद रखना। इसका अगला टॉपिक था वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में दो फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स आपका ये लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका फोर्स ये लगता है। ठीक है भैया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। ठीक है, अगर जो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स से तो नीचे की तरफ आएगा। दोनों बराबर होंगे तो ये बगैर किसी डेविएशन के चला जाएगा, और ये बराबर कब होंगे, जब ये रेशियो आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो वेलोसिटी के बराबर आ रहा तो चार्ज पार्टिकल के अंदर बगैर किसी डेविएशन के चार्ज पार्टिकल का वह निकल जाएगा। कल से इसका न्यूमेरिकल करेंगे परसों। ठीक है भैया, आज इतना ही करा रहा हूं मैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।